तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। अब मैं आप सभी का दोस्त, आपका भाई, आपका परछाई। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सेंटर्स है, आप हमारे सेंटर्स के बारे में जान सकते हैं और आप मिल सकते हैं। चलिए आज हम जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज हम सभी के लिए, जो कि आज पूरा विश्व, पूरा भारत इस चीज़ से फंसा हुआ है। यानी आज पूरा जैसे हम लोग कोविड-19 2020 में पूरे कोविड-19 से सभी लोग एकदम भयभीत हो चुके थे, आज वैसे ही आई फ्लू आई है। तो चलिए जानते हैं आई फ्लू है क्या, इससे बचेंगे कैसे और इसके निवारण का कारण क्या है, आखिर आई फ्लू है क्या। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं देर नहीं करते हुए, आई फ्लू के बारे में। देखिए आई फ्लू क्या है। आई फ्लू यानी कंजस्टिव एक तरह का संक्रमण है जो आँखों में कंजक्टिवा की सूजन की वजह से होता है। ये क्या है, कंजक्टिवेटाइटिस क्या है, आँख। आई फ्लू यानी ये आँख की बीमारी है जो कि सभी के लोगों में अक्सर ये पाया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी छापरा के केसेस जहाँ तक पता है, मुझे पता चला है कि छापरा में आई फ्लू की वजह से लगभग 30 से 40 रोगी पर डे आ रहे हैं और ऐसे कर पूरे भारत में फैल चुका है। ये भी एक संक्रमण डिजीज है जैसे कोरोना वायरस था, ठीक है, और अभी भी कोरोना वायरस है, ठीक है। तो ये होता है संक्रमण जो कि आँखों में होता है। कैसे होता है भाई, आँखों में होता है। क्या होता है, आँखों में कंजक्टिवा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, आँखों में कंजक्टिवा की वजह से होता है, ठीक है। कंजक्टिवा क्लियर लेयर है और क्या है, एक लेयर है। क्या है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक हमारा लेयर है। क्या है, लेयर है। लेयर है जो आँखें को सफ़ेद हिस्से और पलकों के अंदर की लेयर कवर करती है। और क्या है, कंजक्टिवा क्लियर क्या है, लेयर एक क्लियर एक क्या है, लेयर है जो कि आँखों के अंदर और आँखें के बाहर की परतों को क्या करती है, उसको ढकती है। क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। चलिए, बरसात के तापमान गिरने से और नमी की वजह से बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी बढ़ने लगती है। आखिर है क्या कि देखिए ये जो है क्या कंजक्टिवा, ये जो ऊपर की सूजन है, क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये सूजन है। और लेयर क्या है, ये वाली जो है, देखिए ये जो है क्या आपका लेयर है और ऊपर वाला क्या है, ये सूजन है। क्या है, ये सूजन है। और देखिए तापमान की वजह से क्या होता है इसका, ये वायरस और बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। देखिए यहाँ वायरस और बैक्टीरिया सब, देखिए ये सब वायरस और बैक्टीरिया ही है, ठीक है, ये बढ़ने लगते हैं। समझ में आया। तो ये है। उसके बाद चलिए देखें आगे, आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई भी कहा जाता है। और इसके वजह से देखिए ये क्या है, यहाँ पे सारे पे पीला पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं, पीले पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं, पीले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से कितने सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरा ये पीला पड़ गया है। आँखों का सफ़ेद हिस्सा गुलाबी या लाल हो जाता है, इसलिए इसे पिंक आई कहते हैं। और आँखों का जो हमारा जगह होता है, जो पार्ट होता है, वो पीला या आपका क्या हो जाता है, आई हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला या गुलाबी लाल हो जाता है, जिसकी वजह से देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये लाल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को हम लोग आँख देखते हैं कि जनरली हमेशा आँख लाल रहता है। इसका 2 से 3 कारण होता है। या तो वो अच्छे तरीके से पानी नहीं पी पाते हैं, या उनका तो कम सोते होंगे, या वो शराब का या किसी प्रकार का सेवन करते होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का आँख जो होते हैं हमेशा लाल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, आई फ्लू के लक्षण। तो आई फ्लू के लक्षण क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आखिर आई फ्लू है क्या, इससे हम बचे कैसे, अगर आई फ्लू होती है तो इसकी लक्षण क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आँखों का लाल होना, ये सबसे सिंपली है आपका उदाहरण। क्या है कि आँखों का लाल होना है। क्या है, आँख आपका जो होगा वो क्या होगा, आपका लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आँख आपका जो कि यहाँ जो है लाल हो जाएगा। और आँखों में सूजन और खुजली और जलन होगी। हमेशा आपका आँख में लगेगा कि मेरी आँख में आग लग रहा है, ऐसे जगह हमेशा जलन होगी। और आप हमेशा चाहेंगे पानी हम इसमें डालते रहे, ठंडा ठंडा पानी जब आप डालेंगे तो 2 मिनट आपको राहत मिलेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको जलन होगी, ठीक है। नाइट में परेशानी होना, लाइट में परेशानी होगा आपको। लाइट में जब भी आप ज़्यादा अति आवश्यक लाइट में जाएंगे तो आपको आँखों में चमक वगैरह आएगी, ऐसा कुछ समस्या होगा, ठीक है। सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ आँखों से निकलना। और क्या होगा, आपकी आँखों से, जैसे हम लोग बोलते हैं सिंपली, हम लोग गाँव वगैरह में बोलते हैं, जैसे रात में हम लोग सोते हैं और उसके बाद सुबह जगते हैं तो हमारे आँख से एक तरल पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, एक तरल वाइट पदार्थ निकलता है जो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। सामान्य से ज़्यादा आंसू आना। और सिंपली अधिकांशतः आपका हमेशा आँख से आंसू आते रहेंगे, आधे घंटे 1 घंटे पे, एक कंटिन्यू टाइम पे, एक समय अंतराल पे आपको आँख में आंसू आते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आई फ्लू के लक्षण है। चलिए अब हम देखते हैं इसके निवारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम निवारण देखते हैं। आई फ्लू होने पर क्या करें।
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे सभी को बचना चाहिए। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोग, हमारे भाई बंधु, हमारे सभी समाज के लोग हैं वो सभी लोग स्वस्थ हैं, तो इस बियर को सभी लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इस चीज़ से उन लोगों को पता चलेगा कि आई फ्लू क्या है और इससे वो लोग बच सकते हैं, इससे बचने की उन्हें मदद मिल सकती है। चलिए, आई फ्लू होने पर क्या करें। देखिए, आंखों में इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है। ये देख रहे हैं आप, इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की बताई दवाई नियमित तौर पर ले, और सिंपली क्या करना है, जो डॉक्टर आपको रूल एंड रेगुलेशन देता है, जो सजेशन देता है, उसको आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। किसी का तौलिया या रुमाल इस्तेमाल ना करें और ना ही उसे अपना दें। और हाँ, जैसे हम लोग कोविड-19 में हम लोग ना किसी को अपना कपड़ा दे देते थे, ना कुछ ऐसा कुछ देते थे, तो वैसे भी आप लोग किसी को कुछ नहीं दीजिएगा, ठीक है। वैसे भी आप किसी को कुछ नहीं दीजिएगा, यानी कुछ भी तौली वगैरह ऐसा कुछ नहीं देना है, ठीक है। चलिए और बताते हैं। हाँ, किसी को भाई कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ, कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, सभी को ही बताइए भाई कमेंट लिस्ट में, ठीक है। कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ ये, फिर चलिए अब आगे देखते हैं आगे और क्या करना है। आंखों में इन्फेक्शन होने पर चश्मा लगाएं और लेंस भूल कर भी ना लगाएं। हाँ भाई, अगर जिसको भी ऐसी समस्या होती है कृपया लेंस कभी नहीं ना, हाँ सिंपल आप चश्मा लगा लो। अगर लेंस लगा लिए भाई तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए भाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा किसी के साथ कुछ होता है तो कृपया वो लोग लेंस ना लगाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्फेक्शन ना होने के बाद बाहर ना निकले, घर पर ही रहे। अगर कुछ ऐसा लगता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया, कुछ ऐसा डॉक्टर बोलता है, तो आप घर में रहे, घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि वायरस जो होता है वो हमारे वातावरण में ऐसे मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचे, समझ आ रहा है समझ में आ रहा है भाई। घर पर ही रहे, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले। थोड़े थोड़े समय पर ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें, और हल्का फ्रिज वगैरह का पानी हो आपके पास या बर्फ़ की पानी हो, बर्फ़ के पानी से नहीं धोएंगे, फ्रिज में पानी होगा या अगर कुछ पानी, क्योंकि बर्फ़ के पानी से आप धोएंगे तो उसमें नमक की मात्रा रहती है बर्फ़ के पानी से, और बर्फ़ के पानी से धोएंगे तो आपको आंखों को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए सिंपल पानी को आप फ्रिज में रख दो, या आप हैंडपम्प से ले लीजिए, कहीं से ठंडा नॉर्मल पानी आप ले लीजिए, फिर उससे आप धोइए, ठीक है। ठीक, देखिए आगे सबसे बेहतर होगा गुलाब जल से आंखों को धोने से इन्फेक्शन कम होता है और गंदगी हटती है। सबसे बेहतर तरीका है बच्चों कि गुलाब जल आप ले लीजिए, मार्केट से आपको 10-20 रुपये के आसपास आई थिंक मिल जाएगा। और गुलाब जल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाब जल ये नहीं कोई जाके गुलाब के फूल तोड़ के लाना और उसमें से जल निकालने लगना, वो नहीं। गुलाब जल की एक आती है, आपको मार्केट में मिलेगी, एक डब्बा मिलेगी जो कि क्या होता है, तरल होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो आपको गुलाब जल मिल जाएगा और वो आंखों में आपको धोने में बहुत मदद करेगा। उससे आपके क्या होगा, आपकी फ्रेश आँख जो होगा हमेशा फ्रेश रहेगा। हमें सिंपली ऐसा नहीं कि जिसको आई फ्लू हुआ है वही आँख धोएंगे, ठीक है। हम लोग सिंपली भी, हमें भी 2 दिन 4 दिन गैप करके हमें, या कभी आप नहाने जाओ तो उस टाइम हमें आँख में पानी मारना चाहिए, ठीक है। उस टाइम 2 मिनट 4 मिनट आँख में पानी मारना चाहिए, या गुलाब जल से 2 दिन 4 दिन पे हमें अपने आँख को धोते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बचने के लिए क्या करें। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सभी लोग आप लोग एक दूसरे को बताएंगे। हाथों को सफाई पर का ध्यान रखें और हाथों को बार बार धोते रहें। क्या है हमें करना, क्या है, जब भी हमें अगर ऐसा लगता है, अगर हम इससे चाहते हैं कि हमें इससे बचें, देखो भाई ये कितना डेंजरस है, देख के आपको तो आंसू आ जा रहा होगा। तो हमें हाथ को धोते रहना चाहिए, और आँखों के मेकअप और टॉवेल को किसी के साथ शेयर ना करें। और कोई भी, अगर लड़कियां तो बहुत सारी लड़कियां तो लिपस्टिक इतना लगाती है कि क्या बोला जाए, उसके बाद आँख पे भी लगाती है सब, ये वो ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें लगाती है सब। आँख में उजला वाला, तो काला वाला, तो पीला वाला, हरा वाला। अरे भाई आँख का, अगर लड़कियां सब जानते हैं, लड़कियां सब का अगर वजन होगा 10 किलो तो मेकअप होने के बाद उसका वजन हो जाता है 15 किलो, ये बात है। तो इसलिए कोई भी लड़की ऐसा सिंपली मेकअप वगैरह ना करे, सिंपली रहे, और वो मेकअप करे तो वो अपना चीज़, कोई भी चीज़, पर्सनल चीज़ किसी को शेयर नहीं करे, ठीक है। चलिए टॉवेल को बार बार धोते रहे और साफ कपड़े को पहने, और हमेशा अपनी आँखों को फ्रेश करते रहें और धोते रहें, ठीक है। आँखों में ब्यूटी प्रोडक्ट को एक्सपायर होने के बाद यूज ना करें। और कोई भी आप लड़कियाँ, खास करके लड़कियों के लिए लाइन है भाई, ये लड़कियों के लिए लाइन है, देख लीजिए भाई, ये लड़कियों के लिए है। अगर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर कुछ आप यूज़ कर रही हैं तो उस चीज़ को क्या करना है, यूज़ नहीं करना है, अगर वो एक्सपायर है तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ताकि
तकिए के कवर को बार बार बदलते रहे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तो आपका जो पिल्लो होगा, आपका जो तकिए होगा, उसके कवर को हमेशा 2 दिन 3 दिन पर बदलते रहिए, ठीक है। आई फ्लू होने पर किसी के करीब जाने से बचे। और अगर आपको भाई अगर खुदा न खास्ता, मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, अगर बाय द वे किसी को बर्ड फ्लू सॉरी आई फ्लू हो गया तो कृपया करके वो इस चीज़ों को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये आपका क्या हुआ, ये बचने के आपके उपाय हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आई फ्लू के बारे में आपको जानकर कैसा लगा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सभी को एक दूसरे को बताएं कि आई फ्लू क्या है, इससे बचे कैसे सकते हैं, ये इसका क्या लक्षण है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेट्स ऑल, जय हिंद।